अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। सर, एक्नी मेरे ख्याल से ख़वातीन का भी मसला है और मर्दों का भी मसला है, और ये जो मसला है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसे पेट्रोल ऊपर जा रहे हो ऐसे ही एक्नी भी ऊपर जा रही है इस वक्त। बिल्कुल। एक्नी जो बेसिकली एक्नी क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आसान अल्फाजों में। देखिए, आसान अल्फाज में अगर मैं ये बताऊं कि जो आपके यंगस्टर्स स्पेशली मेल और फीमेल दोनों में देखा ये जाता है कि जो उनके फेस पे जो पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने तो का हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ना, अगर हम इसको सादा ज़बान में बताएं तो जो पिंपल्स निकलते हैं फेस पे, जो दाने निकलते हैं, उनको हम एक्ने बोलते हैं। राइट। उसके डिफरेंट रीजंस हैं और होता यूँ है कि ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। कुछ लोगों की स्किन आपने नोट किया होगा कि ऑयली स्किन होती है, उनको हम एक्नी प्रोन स्किन बोलते हैं। एक्नी प्रोन मीन कि आप हमारा अक्सर ही हमारे पास आके पेशेंट्स पूछते हैं कि जी कि फ़लाँ मेरा दोस्त है उसको एक्नी बिल्कुल नहीं होती और मेरे चेहरे से एक्नी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये नेचुरल स्किन होती है, कुछ स्किन ड्राई होती है, कुछ स्किन ऑयली होती है, कुछ स्किन कॉम्बिनेशन होती हैं। तो जो ऑयली स्किन होती है वो ज़्यादा प्रोन होती है एक्नी की, और एक्नी जब निकलती है तो उसमें पिंपल्स बन जाते हैं। इसका डिफरेंट एक हमारा मेडिकल का पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हमारी सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जो सीबम है वो आके हमारे जो स्किन के पोर्स पे आके वो उसको रोकती है, उसके अंदर फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उसके बाद वो पिंपल बनता है। जो ऑडियंस को बताना ज़रूरी है, जो इस तरह आपने ये बात की है, कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक्नी ट्रीटेबल है, इस पे परेशान नहीं होना। एक्नी ट्रीट की जा सकती है और घबराना नहीं है इस बात पे। एक्नी ट्रीट की जा सकती है, लेकिन इसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या एक्नी के बाद जो हमारे स्कार्स बनते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उन चीज़ों से बच जाएंगे। और ये है कि एक्नी का प्रॉब्लम ये होता है, जिस तरह आपने कहा जी कि वो चलती जाती है पेट्रोल की तरह, वो ऊपर ही चली जाती है, दिस इज़ फैक्ट। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि एक्नी को ट्रीट कर लें वो दोबारा हो जाती है। मतलब एक्नी का इशू ये आता है कि जी लोग जो डिसहार्ट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या बनती है? मोस्टली ये रीज़न बनती है कि एक्नी हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास आया, हमने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गया। और ये कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी चलता है, मतलब इट में टेक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, इतना लंबा अरसा इसका ट्रीटमेंट चलता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, 6 महीने बाद दोबारा हो जाती है। हमारे पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कैसा इलाज किया कि जी कि आपने तो लूट लिया, हमें दोबारा हो गया, ये कैसा हो गया? तो यहाँ पे मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि जो एक्नी है वो ट्रीटमेंट के बाद दोबारा भी हो सकती है। हमारी सर्टन एज ब्रैकेट है जिसमें मोस्टली ये है कि 18 से लेकर 34 साल तक एक्नी स्टार्ट हो जाती है, 18 से ऑनवर्ड, और 34 साल तक ये रहती है। उसके बाद फिर मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो लोग मिड 30s में होते हैं उनको एक्नी नहीं होती। मतलब बहुत कम इस तरह के केसेस सामने आते हैं जो मिड 30s में और आफ्टर 40 जो है वो उनको जो है एक्नी होती हो। अच्छा, एक्नी के आपने कॉजेस तो बताए, बट एक्नी की टाइप्स भी हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड हो चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं पर एक्नी से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। तो उसकी टाइप्स भी बताइएगा ताकि जो नाजरीन है एटलीस्ट वो इसको आइडेंटिफाई करके जो है किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकें। अच्छा, इसमें ना एक्ने की टाइप्स हमारे मेडिकल में तो यूज़ होती हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए, जो आम पब्लिक है, उसके लिए टाइप्स में वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे मैं एक दो आपको बताया तो एक्नी नोडुलरिस होती है, एक्नी वल्गैरिस होती है, इस तरह की और हमारे टाइप्स हैं। लेकिन जो सिंपली ये है कि जो फेस पे पिंपल्स निकलते हैं, एक और चीज़ ये कि एक्नी के जो पिंपल्स और दाने होते हैं वो बैक पे भी होते हैं, शोल्डर और बैक पे भी होते हैं, ठीक है? तो जब हम फेस वाला ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या सपोज के पिंपल्स का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो साथ हम वो वाला ट्रीटमेंट भी देते हैं और पूछते भी हैं कि आपकी कमर पे दाने तो निकले हुए, आपके शोल्डर की बैक पे दाने नहीं निकले हुए, तो उसको भी हम साथ साथ ट्रीट करते हैं। और जी प्लीज आप बताइए। अच्छा, लोगों को एक बहुत मेजर कंसर्न है कि एक्नी के बाद अक्सर लोगों को कीलॉइड स्कार्स पड़ जाते हैं चेहरे पर या कहीं भी, इस तरह के एग्रीवेटेड स्कार्स होते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिए, एक्नी के जो स्कार्स होते हैं वो समथिंग डिफरेंट होते हैं, और जो कीलाइड स्कार होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कीलाइड की भी वो एक स्किन टाइप होती है जिसमें अगर स्किन में कट लग जाए, स्टिचेस लग जाएं, तो वो कीलाइड बन जाता है उसके ऊपर। दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो हम एक्नी स्कार्स की बात करें तो अगर एक्नी को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है कि उसके स्कार्स बनते हैं। स्कार्स को अगर मैं सादा ज़बान में समझाऊं तो वो जो चेहरे के ऊपर देखते हैं कि खड्डे खड्डे से बने होते हैं कुछ लोगों के, तो उनको हम एक्नी स्कार्स बोलते हैं। तो एक्नी स्कार्स के लिए हमारे पास फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होती हैं जो कि एस्थेटिक में या कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती हैं।
आम हमारे पास इस तरह की कोई क्रीम नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है कि हम उनको दें और एक्नी स्कार्स ठीक हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है एक कॉलर भी शामिल करते हैं। मिसबा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया टेक्सला से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। मेरे ख्याल से आई और गई आप दोबारा आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुबश्शिर साहब ये बताइएगा कि जो आपने बात की कि ऑयली स्किन ड्राई स्किन है, ठीक है, इन दोनों का आप ये बताएंगे कि ट्रीटमेंट तो मोस्टली पाकिस्तानी तभी जाते हैं ट्रीटमेंट जब आखिरी स्टेज होता है, तो इससे पहले जो है हम लोग इस पर किस तरीके से स्किन के रूटीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमें उस लेवल तक पहुंचना ना पड़े। अच्छा, इसमें जो एक्नी के लिए है ना, देखें जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, हम तो उनको ये रिकमेंड करते जैसे हैं, मेरी हमारे शदीद ऑयली स्किन हाँ, तो वो फेस वॉश होते हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए होते हैं। सन ब्लॉक होता है जो कि ऑयली स्किन के लिए होता है। अच्छा, ये भी हमारा पब्लिक को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो आम सन ब्लॉक है वो ऑयली स्किन वाले यूज ना करें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बताना। उसकी रीजन ये है कि वो अगर सन ब्लॉक रेगुलर जो रूटीन में आ रहा होता है वो यूज करेंगे तो एक्नी को बढ़ा देगा। सही सही। अच्छा मुबश्शिर साहब, यहाँ पे एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, आरफा है साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम आरफा। जी, आपका सवाल है डॉक्टर मुबश्शिर के लिए? जी जी, डॉक्टर मुबश्शिर से बात करनी है। जी जी, पूछिए पूछिए, आपको सुन रहे हैं डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर, मेरी एज 29 है, अभी अनमैरिड हूँ। मेरी ना स्याहियाँ बहुत है फेस पे और पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है अब से, मतलब 1 साल हो गया तकरीबन। तो आपका बाहर जाना होता है धूप में ज्यादा? धूप में तो नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ मेडिकल में, तो मैं धूप पे नहीं निकलती इतनी ज्यादा। धूप पे नहीं निकलती आप ज्यादा। और हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हुआ आपका कोई? जी, अब लग रहा है जैसे। हाँ, तो उसकी चले आई एम डन विद, मैं आपको जवाब दे देता हूँ इसका। थैंक यू सो मच आरफा। हाँ जी, थैंक यू मिस आरफा। इसका जो मेरी तरफ से इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि एक तो ये कि जो इनका प्रॉब्लम आ रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको ट्रीट करें। जो छायों की मेन 2-3 रीजंस है ना, उनमें से एक ये वाला मसला है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, जो छाया काज करता है, वो सन एक्सपोजर होता है। सन एक्सपोजर के बाद ये वाला इशू बनता है कि जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है और जो अनमेरिड खवातीन होती हैं उनको भी होता है, वो ट्रीट करें। अलॉन्ग विद दैट फिर आप ये कर सकते हैं कि जी उसकी आप माइक्रो नीडलिंग करवा लें, PRP करा लें, या आप एक्यूट स्विच लेज़र होता है वो करा लें। और अगर सपोज कि आप उसको उस एरिया में नहीं अवेलेबल, तो फिर आप जो हमारी प्रॉपर क्रीम्स होती हैं विटामिन C वाली वो यूज़ करें। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी कि जिसमें स्टीराइड्स हों। कोई ऐसी क्रीम, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लोग यूज़ करते हैं वो कहते हैं जी 15-20 दिन में आपकी छायाँ भी ठीक हो जाएंगी, आपका रंग भी गोरा हो जाएगा। वो 15-20 दिन में छायाँ भी इंप्रूव हो जाती हैं, रंग भी गोरा हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन बुरी तरह डैमेज हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऐसा नहीं करना कि छायों की वजह से होता क्या है, नॉर्मली स्पेशली यंग गर्ल्स होते हैं जिस तरह से ये मिसारफा हैं, ये लोग परेशान हो जाते हैं कि छायाँ हो गई हैं, क्योंकि ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं इस एज में लोग। और ख़वातीन तो वैसे ज़्यादा होती हैं, मैडम आपको तो पता होगा इस बात का कि ख़वातीन बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। तो इसलिए उनको जो है ना ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें जिससे फ़ौरन से रंग गोरा हो जाए। तो मेकअप के ऊपर भी जो है मजीद टैक्स लगे तो अपनी स्किन रूटीन जो है वो बेहतर करें। That's right. अच्छा, आप स्किन रूटीन पे बात कर रहे थे, किस तरीके से वो हम मैनेज करते हैं? स्किन रूटीन की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना वाटर इनटेक बेहतर रखें। पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी स्किन हेल्दी होगी, उतनी बेहतर होगी। अभी तो चले हम समर सीज़न में एंटर होने लगे हैं। सर्दियों में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, मैं हर टीवी शो पे ये कहा करता था कि जी पानी का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें। रीज़न बिहाइंड ये है कि सर्दियों में प्यास ही नहीं लगती, सर्दी ज़्यादा होती है, लोग कहते हैं पानी पिएंगे तो फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इन सब रीज़न की वजह से ना पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। पानी का इस्तेमाल जो है उसको ज़्यादा करना चाहिए।